अब हमारे पास जैसे 3 अच्छे कॉन्फ्रेंसेस निकल के आ गए हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस भी हमारे यहाँ पे काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। तो अब देखते हैं यहाँ पे ट्रेड लेना कैसे? तो ट्रेड लेने के लिए यहाँ पे ये टूल मैं लगाता हूँ। तो अगर हम यहाँ कहीं पे एंटर होते हैं। हाय एवरीवन, वेलकम टू ट्रेडर्स टाउन एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो यहाँ पे एक अच्छी स्विंग ट्रेड अपॉर्चुनिटी बनती हुई दिख रही है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। तो जल्दी से अब इसका एनालिसिस यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो एक बार वीकली और मंथली टाइम फ्रेम अगर यहाँ पे हम देखते हैं, अब देख सकते हैं कि स्टॉक कोविड क्रैश के बाद से ही काफ़ी अच्छा बुलिश चल रहा है। एंड छोटा सा यहाँ पे डिप आया है, जो कि लगता है कि मोस्ट लाइकली ये भी रिकवर हो ही जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं कुछ पैटर्न यहाँ पे ड्रॉ करूँ, तो कुछ ऐसा सा यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है, अप्रॉक्सीमेटली लाइक दिस। और आपने मेरे अगर पुराने वीडियोस देखे हैं तो आप समझ सकते हैं कि ये जो मिडिल लाइन है उसकी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस यहाँ पे होती है। मिडिल लाइन भी एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग लाइन मानी जाती है। जस्ट लाइक ये जो ऊपर की और नीचे की लाइंस होती हैं, उस सिमिलरली मिडिल लाइन भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है। एंड आप यहाँ भी देख सकते हैं कि स्टॉक मिडिल लाइन के आसपास आता है और उसके आसपास से यहाँ पे बाउंस लेता है, अगेन यहाँ बाउंस लेता है, फिर यहाँ पे बाउंस लिया है। एंड बीच में भी थोड़ा बहुत नीचे जाता है, बट अगेन जब मिडिल लाइन को क्रॉस करता है तो यहाँ ऊपर जाता है। सो सिमिलरली यहाँ पे भी चल रहा है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं मिडिल लाइन के पास आया, बाउंस लिया, अगेन या मिडिल लाइन के पास में, तो मोस्ट लाइकली यहाँ से भी एक बाउंस आना चाहिए। एक बार यहाँ पे अगर मैं आपको ईएमएस दिखाता हूँ, तो 50 ईएमए अगर आप वीकली यहाँ पे देखते हैं, तो 50 ईएमए भी आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी अच्छे तरह उसको एक सपोर्ट की तरह यूज़ करता है। यहाँ पे भी जंप, अगेन यहाँ पे आसपास में आया जंप। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 50 ईएमए जो वीकली का है वो भी स्टॉक के लिए काफ़ी अच्छा एक सपोर्ट एरिया आप कह सकते हैं। अब हम यहाँ पे डेली पे आते हैं एंड जो थोड़ा सा एक क्लोजली इसको यहाँ पे एनालाइज करते हैं। एक बार को मैं ट्रेंड लाइन जो चैनल बनाया था हटा देता हूँ। यहाँ पे हम एक शॉर्ट टर्म यहाँ पे चैनल बनाते हैं, जो कि कुछ ऐसा सा यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है, अप्रोक्सीमेटली लाइक दिस। ऐसा सा कुछ बनता हुआ यहाँ पे दिख रहा है हमें। तो इस चैनल पे भी अगर आप देखें, यहाँ पे एक आपको बाउंस मिला है, अगेन यहाँ बाउंस, यहाँ बाउंस। यहाँ पे जो इलेक्शन वाले दिन वॉलेटिलिटी आई थी उसका भी यहीं पे बॉटम बना, यहाँ से फिर से एक शूट अप, अगेन हमारा स्टॉक यहाँ पे आया एंड यहाँ से मोस्ट लाइकली अगेन ये अपवर्ड जर्नी यहाँ से स्टार्ट कर सकता है। तो अब फाइनली रीजंस या कॉन्फ्लुएंसेस की बात कर लेते हैं। तो जिन्हें नहीं पता, कॉन्फ्लुएंसेस बस रीजंस होते हैं जो आपके ट्रेड को और बेटर बनाते हैं। मतलब कोई ट्रेड लेने के आपके पास जितने ज़्यादा रीजंस होंगे, उतना स्ट्रॉन्ग आपका ट्रेड माना जाएगा, उतना स्ट्रॉन्ग आपका एनालिसिस रहेगा एंड आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस भी उतनी ही ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे अगर कॉन्फ्लुएंसेस की बात करें, तो पहला तो आपने देख ही लिया कि मंथली टाइम फ्रेम में जो मैंने बना के दिखाया, ये मिडिल लाइन पे है मंथली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम पे भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 टचेस इस ट्रेंड लाइन पे मिले, तो मोस्ट लाइकली यहाँ से भी ये स्टॉक ऊपर जाना चाहिए। एक कॉन्फ्रेंस के लिए मैं आपको ईएमएस लगा के दिखाता हूँ, 50 एंड 200 बोथ। तो 200 ईएमए का भी आप यहाँ पे सपोर्ट देख सकते हैं। एंड पहले भी अगर आप देखें तो 200 ईएमए इस स्टॉक के लिए एक अच्छा सपोर्ट की तरह यहाँ पे निकल के आया है। एंड सिमिलरली मोस्ट लाइकली यहाँ से भी ये स्टॉक ऊपर जाना चाहिए। एंड अगर आप देखें तो जो कल की डेली कैंडल थी, उस जो फ्राइडे की डेली कैंडल थी, उसने 50 एम ए के ऊपर भी यहाँ पे क्लोज दे दिया है, विच इज़ अगेन अ बुलिश साइन। अगर आप वीकली में भी आते हैं, तो वीकली भी आप देख सकते हैं कि वीकली 50 एम ए भी काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट माना जाता है। आप प्रीवियस हिस्ट्री पे भी जाके देख सकते हैं स्टॉक के। एंड अगेन इसी 50 एम ए पे इसने सपोर्ट लेके अब ऊपर जाने की ये स्टॉक यहाँ पे तैयारी कर रहा है। तीसरे रीज़न के लिए यहाँ पे एक बार मैं डेली टाइम फ्रेम पे जाता हूँ। एंड यहाँ पे अगर आप देखें तो थोड़ा सा आपको प्राइस एक्शन के बारे में जैसे यहाँ पता होना चाहिए कि इस जो स्टॉक जब नीचे मूव करता है, तो ऐसे लोअर लोज लोअर हाइज बनाता हुआ आता है। एंड जब इसे ऊपर मूव करना होता है, तो ये अपना जो प्रीवियस हाई होता है उसको ब्रेक करता है। एंड देन हम कह सकते हैं कि स्टॉक अप ट्रेंड में वापस जा चुका है। तो इसी चक्कर में यहाँ पे ये जो आप ये इन्वर्स हेड एंड शोल्डर, या फिर अगर आप सिर्फ इतना सा देखो तो ये डब्लू पैटर्न, ये जो पैटर्न्स बनते हैं वो इसी तरह से यहाँ पे बनते हैं। तो यहाँ पे भी आप ऐसा कुछ बनता हुआ देख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे ईएमएस हटा दूँ क्लैरिटी के लिए, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि स्टॉक ऐसे कुछ मूवमेंट में चल रहा था एंड यहाँ पे आके इसने ऐसा कुछ मूवमेंट दिया है। ये जो इसकी डब्लू लाइन थी, इसको इसने ब्रेक किया एंड स्टॉक यहाँ पे ऊपर की तरफ ब्रेकआउट यहाँ पे ऑलरेडी दे चुका है। वॉल्यूम्स भी आप देख सकते हैं कि अच्छे ही जा रहे हैं। एंड आज का जो दिन था,
वो आज तो मोस्टली रिट्रेसमेंट का दिन था कि स्टॉक ने अपने इस लाइन को यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं क्रॉस किया अच्छे वॉल्यूम्स के साथ, एंड देन आज एक छोटा सा डिप दिया है सो दैट बायर्स यहाँ पे एक्यूमुलेट हो सके। तो मोस्ट लाइकली आने वाले दिनों में स्टॉक यहाँ से ऊपर जा सकता है टुवर्ड्स दिस डॉटेड लाइन, एंड इसको भी क्रॉस करता है तो और आप ऊपर जो चैनल की ट्रेंड लाइन है वहाँ तक का यहाँ पे एम कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि ये ट्रेड लेना कैसे है। एक बार मैं इसको हटा दूं ताकि थोड़ा क्लियर हो जाए। तो अब हमारे पास जैसे 3 अच्छे कॉन्फ्रेंसेस निकल के आ गए हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस भी हमारे यहाँ पे काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। तो अब देखते हैं यहाँ पे ट्रेड लेना कैसे। तो ट्रेड लेने के लिए यहाँ पे ये टूल मैं लगाता हूँ। तो अगर हम यहाँ कहीं पे एंटर होते हैं, तो जो हमारा स्टॉप लॉस सबसे सेफ स्टॉप लॉस रहेगा, वो यहाँ कहीं पे हम रख सकते हैं। अप्रॉक्सीमेटली 790 के आसपास यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस रह सकता है। एंड जो टारगेट्स हैं, वो ये जो हमारा प्रीवियस रेस जो सबसे नियरेस्ट रेजिस्टेंस तो ये है, बट ये काफ़ी क्लोज हो जाएगा, रिस्क रिवॉर्ड रेशो अच्छा बैठेगा नहीं। इसलिए इसको छोड़ के मैं अप्रॉक्सीमेटली यहाँ तक का टारगेट यहाँ पे सेट कर रहा हूँ। तो ये जो डॉटेड लाइन भी यहाँ पे कोइंसाइड हो रही है, एंड फर्स्ट रेजिस्टेंस भी आ रहा है, तो मोस्ट लाइकली स्टॉक यहाँ तक जा सकता है, एंड यहाँ तक आपको अप्रॉक्सीमेटली 1.7 तक का रिस्क रिवॉर्ड रेशो मिल जाएगा। एंड मान लीजिए यहाँ पे आने के बाद स्टॉक थोड़ा सा यहाँ पे कंसोलिडेट करता है, एंड अगर अगेन यहाँ पे ब्रेकआउट देता है, तो आप इसको कैरी फॉरवर्ड करते करते जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस हमारा दिख रहा है अप्रॉक्सीमेटली 896 के आसपास के जो लेवल्स हैं वहाँ तक, तो वहाँ तक भी ये स्टॉक मूव कर सकता है। एंड इस केस में हमें अच्छा एक 3.6 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो मिल रहा है। एंड मान लीजिए मार्केट एक्सट्रीम बुलिश हो जाता है, तो हो सकता है ये अब जो टॉप लेवल ऑफ ट्रेंड लाइन है यहाँ पे, टॉप पार्ट ऑफ चैनल है विच इज़ 924, यहाँ तक भी हमारा स्टॉक जा सकता है। तो हमारा जो पोटेंशियल है वो अप्रॉक्सीमेटली 1:5 तक का यहाँ पे बैठ रहा है। तो ये ट्रेड एक अच्छा ट्रेड यहाँ पे निकल के आ सकता है। अब एसबीआई को देख रहे हैं तो एक बार बैंक निफ्टी को भी हमें यहाँ पे देखना चाहिए। तो यहाँ पे मैं एक बार बैंक निफ्टी का चार्ट लगाता हूँ। तो बैंक निफ्टी भी अगर आप देखें तो कंपेयर टू निफ्टी, बैंक निफ्टी थोड़ा बेटर कंडीशन में यहाँ पे दिख रहा है। आप देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी यहाँ पे आया एंड ऑलरेडी यहाँ पे एक डब्लू बनाने का ट्राई कर रहा है। तो यहाँ पे एक इस जो आप कह सकते हैं कि ये जो डब्लू का हाई था, ये यहाँ पे ब्रेक हुआ, यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट हुआ, एंड मोस्ट लाइकली अब बैंक निफ्टी यहाँ से ऊपर की तरफ मूव करना चाहिए। बट आई वो स्टिल स्टे से कि ऑलरेडी इवन दो हमें बुलिश साइंस यहाँ पे दिख रहे हैं, बट थोड़ा सा आप क्वांटिटी जो नॉर्मल यूज़ करते हैं उससे थोड़ा कम रखिए, बिकॉज आप भी जानते हैं जैसे यूएस इलेक्शंस आ रहे हैं और जो मिडिल ईस्ट में थोड़ा अनस्टेबल कंडीशंस बन रखी हैं, तो मार्केट्स काफ़ी इरेटिकली यहाँ पे बिहेव कर सकते हैं। तो अपनी क्वांटिटी थोड़ा सी कम रखिए, एंड जो आपके स्टॉप लॉस हैं वो थोड़े टाइट रखिए। So that's all for today's video, and I hope you like it. If you do like it, then keep supporting, and I'll keep bringing more swing trades like this. So इस वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू।